Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good and happy. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर नंबर हमने 8 स्टार्ट किया हुआ था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 8.2 हमने स्टार्ट की हुई थी, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। आज हम जो एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं आज हम वो सोल्व करेंगे। तो बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आज की वीडियो में हमने ये सोल्व करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो चलिए मिलकर हम रीड करते हैं। देखें यहाँ पे क्या गिवन है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया कितना है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, और उसकी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस, हमने इसकी बेस फाइंड करनी है। आल्सो कैलकुलेट इट्स पैरामीटर। देखें पैरेललोग्राम का हमने क्या देखा था कि एरिया उन्होंने हमें बताया हुआ है, उसकी हाइट बताई हुई है, हमने उसकी बेस फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर कह रहे हैं पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। तो इसका हम पैरामीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पैरेललोग्राम की जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसका फार्मूला जो है वो अपने माइंड में रिवाइज कर लें। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 6 यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.2। अगेन हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपरली समझ आ जाए। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है बताएं मुझे, कितना है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हाइट इज इक्वल टू कितनी है 9 सेंटीमीटर, और इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, बेस फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेस इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट करनी है। राइट, तो मैंने यहाँ तक क्वेश्चन सिर्फ बेस तक ही लिखा क्योंकि हमने इसका पैरामीटर तो फाइंड आउट नहीं करना, तो इसकी सिर्फ बेस फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपको फार्मूला याद है, जल्दी से बताएं मुझे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपको फार्मूला याद है या नहीं याद। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, जल्दी से मुझे बताएं इसका फार्मूला क्या है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है आपको 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय बी, हम ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि हमने बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। राइट, अब आप लोग यहाँ पर देखिए हमने किसको फाइंड आउट करना है, बी को फाइंड आउट करना है। तो बी जो है वो 9 सेंटीमीटर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने बी को अलहदा करना है। तो 9 सेंटीमीटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं 9 सेंटीमीटर को इधर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब भी कोई एक चीज़ इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे या किसी भी साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो, तभी हम इसको दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 9 सेंटीमीटर इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के साथ हो जाएगा कैंसिल, और 126 को जब आप 9 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, देखिए 126 9 1 जार 9 3 ऊपर से उतारा 6 36 और 9 4 जार कितने होते हैं 36, तो इसका क्या आंसर आएगा 36। ठीक है, और सेंटीमीटर से कैंसिल होके 1 सेंटीमीटर बच गया तो क्या आ गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस जो है, बेस आपके पास वो कितनी आई है 36 सेंटीमीटर इसकी बेस आई है, और आंसर भी आपका यही है। ठीक हो गया, समझ आ गया यहाँ तक। सबसे पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो राइट किया, फिर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला लिखा है।
जो चीज़ें हमें गिवन थी हमने वो लिख दिया, और बी फाइंड आउट करना था तो 9 सेंटीमीटर इधर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जब हम इज इक्वल टू के इस साइड पर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देन हमने इसको डिवाइड करके हमारे पास बेस कितनी आ गई है, 36 सेंटीमीटर। राइट, यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है क्वेश्चन का। अब आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस करनी है अच्छे से इसकी, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, द बेस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। मतलब वो आपको क्या बता रही हैं, बेस बता रही हैं और एरिया बता रही हैं। तो बेस कितनी है 9 सेंटीमीटर और एरिया कितना है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पता नहीं चलता ये दोनों इकट्ठे लिखी हुई हैं, तो बेस कौन सी है और एरिया कौन सा है। जहाँ पर आपके पास रिस्पेक्टिवली का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब जो पहले वाला वर्ड है उसकी पहले वाली वैल्यू है एंड दूसरे की दूसरे वाली वैल्यू। और आप लोग खुद ही देख सकती हैं कि जो एरिया उसमें जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो बेस इसकी कितनी है 9 सेंटीमीटर एंड एरिया कितना है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, तो हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। सिंपल, हमने ये जो फार्मूला यहाँ पर लगाया था वही फार्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे, क्योंकि किसकी बात हो रही है, पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आपको गिवन है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, फिर आपके पास क्या गिवन है, बेस, ठीक है, क्या है बेस। बेस कितनी है पैरेललोग्राम की 9 सेंटीमीटर। और आपने क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट जो है परपेंडिकुलर हाइट वो फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फार्मूला है, जल्दी से मुझे साथ साथ बता दें आप लोग। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। आप दोनों इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, ठीक हो गया, इज इक्वल टू एरिया कितना है आपके पास 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हाइट आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, बेस आपके पास कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब वही बात जैसे हमने पहले कहा था, एच फाइंड आउट करना है तो एच के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमने इसको राइट साइड पर लेके जाना है इज इक्वल टू के साइड पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 99 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच। 1 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल, 9 1 जार 9 और 9 11 जार कितने होते हैं 99, ठीक है। तो मीन्स जो हाइट है वो आपके पास कितनी आई है पैरेललोग्राम की 11 सेंटीमीटर आपके पास इसकी आई है हाइट, ठीक हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों सिंपल से क्वेश्चन थे, एक ही तरह के क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाले में आपने बेस फाइंड आउट करनी थी और सेकंड वाले में आपने हाइट फाइंड आउट करनी थी, राइट। तो अब आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इसको हम पढ़ लें। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सी साइड है 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ट्रेपीजियम की 2 साइड्स होती है ना, मैं आपको समझा भी देती हूँ ट्रेपीजियम बनाकर। देखें ये ऐसे होती है ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम की ये 2 साइड होती है, एक ये वाली, एक लॉन्गर साइड होती है और एक शॉर्टर साइड होती है, ठीक है। तो ये S1 इसको हम क्या देते हैं और इसको हम क्या देते हैं S2। S1 जो है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर स्मॉलर साइड, और S2 जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 30 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। एंड देन इट्स एरिया इज, एरिया मतलब ये अंदर वाला एरिया कितना है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, ये जो ट्रेपीजियम की जो हाइट होती है ना ये वाली, ये एच, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, राइट। तो दोबारा समझ लेते हैं। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये 2 साइड्स हैं, S1 25 शॉर्टर साइड और S2 लॉन्गर साइड 30 सेंटीमीटर। इसका एरिया 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर अगेन सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिख देते हैं। एरिया कितना है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। S1 कितना है 25 एंड S2 कितना है 30, और आपने क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है, जल्दी से आप लोग रिवाइंड करें, हमने पहले भी लगाया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। यही होता है ना फार्मूला ट्रेपीजियम का। A इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं। एरिया हमें गिवन है कितना है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। S1 कितना है 25 सेंटीमीटर, S2 कितना है 30 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई बाय h हमने फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखिए ये जो 2 है वो इधर क्या हो रहा है, इनके साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अगेन आपको मैं स्टेप में बता देती हूँ। 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। 25 में आप 30 ऐड करोगे तो कितने बन जाएंगे 55, कितने बन जाएंगे 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय h। अब ये जो 2 है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब इस 2 को मैंने ख़त्म करना है इस साइड से, तो इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगी, तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय h। तो 192.5 को आपने क्या कर देना है, 5 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करना है, 2 के साथ। 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 2 9 ज़ार 18 8 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। कितना हो गया अब ये आपके पास, जल्दी से मुझे बताएं हमारे पास कितना हो गया है। ये हमारे पास हो गया 385। 385 क्यों हुआ है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये डेसिमल है, तो डेसिमल यहाँ पर कितना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो यहाँ पर भी आपने वही लगा देना, और जो फाइनल आंसर होता है वो आपका डेसिमल से पहले वाला होता है। तो 385 बन जाएगा यहाँ पे। 385 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई बाय h। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 55 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इस साइड पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 55 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 7 आंसर आएगा, ठीक है। मैंने इसको पहले से डिवाइड खुद से किया था, मैं आपके सामने भी करके दिखा देती हूँ। वैसे तो आप इसको उसके साथ भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ। तो 55 7 ज़ार कितना होता है 385। देखिए 5 7 ज़ार 35, 5 लगाएंगे 3 कैरी आ जाएगा, फिर 5 7 ज़ार 35, 35 में 3 ऐड करेंगे 38 बन जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 7 मीन्स जो हाइट आई है ट्रेपीजियम की, हाइट कितनी आई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी आई है 7 सेंटीमीटर हाइट, और ये हो गया आपके पास इसका आंसर, ठीक हो गया। समझ में आ चुके हैं यहाँ तक मैंने आपको कैसे समझाया है ट्रेपीजियम की। हमने सबसे पहले फिगर बनाई, उसकी साइड दोनों साइडें लिखी, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड, उसका एरिया लिखा, और हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, हाइट फाइंड आउट करनी थी। देन हमने उसका फार्मूला लिखा, और जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन थी हमने उसमें वो वैल्यूज़ पुट कर दी, एंड देन उसको सॉल्व कर दिया। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो देन आप ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। अ ट्रेपीजियम हैज़ अ लॉन्गर बेस दैट इज़ 25 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट बेस ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो मैंने रीड किया है एज इट इज़ ये बुक पे लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ से ऐसे ही राइट कर दिया है। तो इसमें जो है ना एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो यहाँ पर इन्होंने लॉन्गर बेस दी हुई है ना, ये एज इट इज़ ये लॉन्गर बेस नहीं है, इसकी जगह आप लॉन्गर काट के यहाँ पर लिख लो शॉर्टर बेस, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर शॉर्टर बेस, और यहाँ पर आपने क्या करना है लॉन्गर बेस जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सही करवाया है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन करने से हमारा आंसर सही नहीं आता। एंड देन मैंने
सर्च भी किया था, तो बिल्कुल एज इट इज़ ये हमने शॉर्टर बेस हमारे पास 25 है और लॉन्गर बेस हमने फाइंड आउट करनी है। तो आपके टीचर ने भी शायद आप लोगों को बताया या नहीं बताया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन को ठीक करके फिर सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर की है। S1 जो है लॉन्गर साइड वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और शॉर्टर बेस यानी कि S2 कितनी है 25 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। S1 आप लोगों ने क्या करना है फाइंड आउट करनी है और S2 जो है वो हमारे पास कितना है, S2 कितना है 25 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो अब आप लोग क्या करोगे, फार्मूला में पुट करेंगे एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, किसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इज इक्वल टू हाफ या 1/2 कह लें आप। S1 आपके पास कितना है आपने फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर S1 एज इट इज़ लिख देंगे प्लस S2 कितना है 25 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई कर देंगे H आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो वो आप यहाँ पर लिख दो, राइट। अब आप लोग देखें यहाँ पर जो 2 है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इसको मैं इधर ले जाती हूँ तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू S1 प्लस 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, राइट। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 प्लस 25, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कितना बन गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर ये देखें ये दोनों आपस में हो रहे हैं प्लस और ये क्या है अलहदा से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस मल्टीप्लाई वाले को हमने क्या करना है इज इक्वल टू के इस साइड पर लेके जाना है, तो यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा S1 प्लस 25 सेंटीमीटर। जब आपने 400 को 5 से डिवाइड करना है तो इसको हम कट कर लेते हैं, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40 और 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना बन गया 80 बन गया, ठीक है। 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल, तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। S1 प्लस 25 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखें इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है इज इक्वल टू का, हमने क्या फाइंड आउट करना है S1 फाइंड आउट करना है। तो 25 सेंटीमीटर को हम इधर लेकर आएंगे तो ये इधर क्या है प्लस हो रहा है S1 के साथ, जब हम इज इक्वल टू का इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है 80 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू S, ठीक है, इज इक्वल टू S1। अब 80 में से आपने क्या कर देना 25 को माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गए 5 एंड यहाँ पे कितने 7 में से 2 निकाल देंगे 5, तो S1 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 55 सेंटीमीटर, राइट। तो S1 कितनी आया है आपके पास 25 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने क्या किया सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन लिखी, देन उसमें हमने एरिया के फार्मूले में इंफॉर्मेशन पुट करके हमने क्या फाइंड आउट करना था S1 फाइंड आउट करना था। तो आपने S1 फाइंड आउट कर लिया और वो आंसर आपके पास क्या आया 55 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लोगों ने ये जो अपनी बुक में है ना ये भी इंफॉर्मेशन आपने ठीक कर लेनी है। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8। आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। हम कौन सा क्वेश्चन करने लगे हैं 8। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द हाइट ऑफ अ ट्राइंगुलर गार्डन इज़ 55 मीटर। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ट्राइंगुलर गार्डन की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखें ट्राइंगुलर गार्डन, ये ट्राइंगुलर गार्डन एक छोटा सा हमने बना लिया, ठीक हो गया। इसकी जो हाइट है वो कितनी है 55 सेंटीमीटर, देखिए मीटर सॉरी, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक h कितना आ गया 55 मीटर,
ठीक है। इस बेस इसकी कौन सी है, ये वाली नीचे वाली बेस जो है वो किसके इक्वल है, 90 मीटर के इक्वल है। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। अब ये गार्डन है, इसमें क्या लगे हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे से फूल लगे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे से फूल लगे हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन इफ़ 20 फ्लावर्स आर इन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर। अब हर जो स्क्वायर मीटर है ना, फर्ज कर ले इस तरह का आपका एक स्क्वायर मीटर है और इसके अंदर कितने लगे हुए हैं, 20 फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि पूरी जो ट्रायंगुलर गार्डन है उसमें कितने फ्लावर्स हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए ट्रायंगुलर का एरिया क्या है। जब एरिया आ जाएगा फिर हमें यह पता चल जाएगा कि पूरे ट्रायंगुलर गार्डन में कितने फ्लावर्स हैं। ओके, तो आप लोग सबसे पहले क्या लिख देते हैं, हाइट लिख दें। हाइट जो है, हाइट कितनी है, 55 मीटर, ठीक है, कितनी हाइट है, 55 मीटर है। एंड देन बेस जो है वो कितनी है, 90 मीटर, ठीक है, बेस कितनी है, 90 मीटर। और एरिया क्या फाइंड आउट करना है हमने, एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाते हो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। क्या फार्मूला है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लिख देते हैं अब इसका फार्मूला, हाफ 1/2 को हाफ बोलते हो, मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है, 90 मीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, 55 मीटर, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसको ये 2 यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो इसको कट कर देंगे, 2 1 जार 2 और 2 45 जार कितने होते हैं, 90, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एरिया इज इक्वल टू 45 मीटर को 55 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 45 है, 45 मल्टीप्लाई बाय 55 मीटर, राइट। तो आपने यहाँ पर क्या कर देना, अलहदा से मल्टीप्लाई करेंगे 55 को 45 के साथ, 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, मल्टीप्लाई 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे कितना बन गया, 22, 5 7 2 2 4 और 2 2475 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्या आया है, एरिया आया है ट्रायंगुलर गार्डन का। 2475 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस ट्रायंगुलर गार्डन का एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये पता है कि नंबर ऑफ़ फ्लावर्स इन 1 मीटर स्क्वायर। देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 20 फ्लावर्स आर इन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक स्टेटमेंट हमने राइट करनी है, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितने हैं आपके पास, 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स, अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स इन, अब ये 1 मीटर स्क्वायर है, अब हमारे पास टोटल एरिया कितना है, 2475 मीटर स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कितना एरिया आपके पास कितना आया, 2475 मीटर स्क्वायर, और हर मीटर स्क्वायर में कितने फ्लावर्स है, 20। तो आपने इसको क्या कर देना, 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई टू 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 7 ज़ार 14 और 1 15, 5 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 और 1 9 और 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो इन सबको अब आप ऐड कर दो, 0 0 5 9 4, ठीक है। तो अब आपके पास 49,500 जो फ्लावर हैं वो आपके पास लगे हुए हैं, इसमें ट्रायंगुलर गार्डन में, ठीक है। और ये आ गया आपके पास आंसर, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन गार्डन, ठीक हो गया। और ये आ गया आप लोगों का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है, एरिया फाइंड आउट किया, देन आप लोगों को पता है पर मीटर स्क्वायर में कितने फ्लावर्स हैं, 20, और टोटल एरिया को आपने 20 फ्लावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स गार्डन में कितने हैं, 49,500, राइट। तो ये एक्सरसाइज हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ चुके होंगे, सारी
थ्योरी सारी कंप्लीट हमने पढ़ी है, ठीक है। और सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। अब जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बगैर मैं आप लोगों को जाने नहीं दूँगी। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको खाए पिए बगैर नहीं जाने देते, ऐसे आप लोगों ने भी नहीं जाना चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर। टिल द नेक्स्ट वीडियो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।